22 साल से यहां पे कभी बीएसपी की, कभी एसपी की, कभी बीजेपी की सरकार आई है। आपको मजा आया? लगा कुछ हो रहा है? यूपी आगे दौड़ा? हाँ, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आप आगे जा सकते हो, जिस प्रकार से यूपी आगे जा सकता है, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे नहीं गया। 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, बाकी प्रदेश आगे दौड़ रहे हैं। यहां हुड्डा जी बैठे हैं, हरियाणा को देख लो, दिल्ली देख लो, आंध्रा, केरल, असम, महाराष्ट्र, जहां भी हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तेजी से प्रदेश आगे जाता है। और आज हालत यह है कि हमारे लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाकर हरियाणा में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, खेतों में, आंध्रा, बाकी प्रदेशों में जाके अपना पसीना देते हैं। महाराष्ट्र को खड़ा कर दिया आपने, वहां जाके सड़कें बनाई, इमारतें खड़ी कर दी, और फिर जब आपने अपना पसीना दिया, शिवसेना के लोग आपको वहां से भगाते हैं, कहते भैया काम हो गया तुम्हारा, अब जाओ वापस यूपी। आपका परिवार यहां रहता है। दिल्ली में मेट्रो बनाई, किसने बनाई? यूपी के आम आदमी ने बनाई, यूपी के मजदूर ने बनाई। रात को जाओ, दिल्ली में जाओ, पूरी दिल्ली सोती है। यूपी का युवा काम करता है। चमकती हुई मेट्रो बना दी, मगर यूपी का युवा, यूपी का मजदूर उस मेट्रो पे नहीं चल सकता। दिल्ली वाले उसका प्रयोग करते हैं, हमारे लोग सिर्फ काम करते हैं, पसीना देते हैं। कुछ समय पहले मेरा दौरा हुआ लद्दाख में, सड़क के किनारे लोग काम कर रहे थे, फटी हुई जैकेट थी, बर्फ थी। मैंने उनसे पूछा भैया कहां से आए? उत्तर प्रदेश। यहां क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। राहुल जी एक काम करिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार लाइए। हम यहां ठंड में मर रहे हैं, बच्चे हमारे यूपी में हैं, इसको आप बदलिए। और ये एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, जिस प्रकार से इसको आगे जाना चाहिए, जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से अस्पताल बनने चाहिए, जिस प्रकार से स्कूल बनने चाहिए, वो यहां नहीं हो रहा है। और इसका एक कारण है, इसका कारण आपकी सरकारें हैं। आप में कोई कमी नहीं, दिन भर काम करते हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, हर जात के लोग उत्तर प्रदेश के काम करते हैं, काम से नहीं डरते हो। मगर आपकी यहां सरकारें आती हैं, वायदे कर जाती हैं, बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, और फिर घर चले जाते हैं, दीवारें खड़ी हो जाती है, पैसा बनना शुरू हो जाता है। पिछले 5 साल से जादू का हाथी बैठा रखा है मायावती जी ने। आमतौर से हाथी जाता है, घास फूस खाता है, पत्ते खाता है। ये हाथी गरीब का, यूपी के गरीब किसान का, मजदूर का पैसा खा रहा है। धड़ाधड़ 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 पैसा खा रहा है। और इससे पहले साइकिल थी, इससे पहले साइकिल थी। मुलायम सिंह यादव जी आए, कहते भैया मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 2007 में आपकी सरकार थी, 3 बार आप मुख्यमंत्री बने। तब अमेठी के लोग ऐसे बिल लाते थे, मुझे दिखाते थे, राहुल जी मुफ्त में बिल आया है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का बिल आया है मुफ्त में। इसका हम क्या करें? बिजली नहीं आई, 2 घंटे बिजली आई, बिल आ गया। अब मुलायम सिंह यादव जी आते, कहते भैया मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 22 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं बना यूपी में। आसमान से तारे गिरेंगी, लगा लेना घर में। वो सोचते हैं, मुलायम सिंह यादव जी सोचते हैं
कि कुछ भी कह लो, जो कहना है कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूपी के लोग बात समझते नहीं। बुंदेलखंड गए, कहते हैं भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। 7 साल से सूखा पड़ा है, 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब कुछ नहीं किया, एक बार नहीं गए, किसान का हाथ नहीं पकड़ा, मजदूर का हाथ नहीं पकड़ा। अब कहते हैं भैया बुंदेलखंड को इजराइल बना दूंगा। बुंदेलखंड में कोई इजराइल चाहता ही नहीं है। बुंदेलखंड में विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, खाद पानी चाहते हैं। 5 साल से मायावती जी बैठी, आपने उनको गांव में देखा एक बार? मुलायम सिंह यादव जी को किसी गांव में देखा है पिछले 5 सालों में? किसान के साथ खाना खाते हुए, कुएं का पानी पीते हुए देखा एक बार? नहीं। आपके पास नहीं आएंगे, दूर दूर से कहेंगे भैया मैं यूपी को बदल डालूंगा। आपके पास नहीं आएंगे तो आपकी समस्याएं नहीं समझ पाएंगे। खेती के बारे में समझना है, जाओ किसान से 5 मिनट बात कर लो, समझा देगा कमी क्या है। सड़क के बारे में समझना है, मजदूर से 2 मिनट बात कर लो, समझा देगा। अफसर लोगों के पास इतनी समझ नहीं है जितनी आप में है, मगर आपके नेता आपकी इज्जत नहीं करते हैं, लाल बत्ती में चलते हैं, कहते भैया जो करना है करो, वोट मिलेगा, वायदे करेंगे, वोट मिलेगा, वोट के बाद राज करेंगे, पैसा लूटेंगे। यहां किसान रोज पसीना देता है। एक व्यक्ति को उठा के सब शुगर मिल बेच दिए, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। हमारी भी सरकार है दिल्ली में, 2004 में आपने बनाई, मनरेगा दिया, 12,000 रुपए हर गरीब मजदूर को जो भी हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है। कर्जा माफी 60,000 करोड़ रुपए किसानों को। आपने हमें कहा कर्जा माफ करो, बोझ है हमारे ऊपर, बैंक के दरवाजे खोलो, हमने खोला। बुनकर आए हमारे पास, बुनकर कहते भैया हमारे ऊपर कर्ज है, हमारी मदद कीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मायावती जी ने कुछ नहीं किया, आप कीजिए। प्रधानमंत्री के पास ले गए, बुनकर पैकेज दिलवाया, हजारों करोड़ रुपए माफ किए। बुनकर क्रेडिट कार्ड, धागे पे छूट, 2 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। और बुनकर आते हमारे पास, कहते राहुल जी एक काम करिए, ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत फायदा होगा हमें, मगर ये जो पैसा आप भेज रहे हैं ये लखनऊ मत भेजिए, क्योंकि अगर आप इसको लखनऊ भेजोगे तो हाथी खा जाएगा। सरकार का काम आपकी मदद करने का होता है, सरकार का काम आपका हाथ पकड़ने का होता है, आपकी बात सुनने का होता है। सरकार का काम चोरी करना नहीं होता है, वो चोरों का काम होता है। यहां सरकार चोरों का काम करती है। मुलायम सिंह यादव जी आते ही कहते भैया मैं मुसलमानों का नेता हूं। यहां मुसलमान भाई खड़े हैं, क्या किया मुलायम सिंह यादव जी ने 22 साल में आपके लिए? एक बात बताओ मुझे, झगड़े करवाए, डराया और झगड़े कराए, जरूर किया। आपको विकास में शामिल नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। एक सेकंड भैया, एक सेकंड ठहर जाओ, अभी बताता हूं। एक शब्द नहीं बोला। 2009 में उनको लगा भैया मुश्किल हो रही है, साइकिल पंचर होने वाली है, तो ऐसे कल्याण सिंह जी से गले मिल गए, यूं गले मिल गए, कहते भैया कल्याण सिंह जी आइए, हम एक साथ राज करते हैं। उससे पहले हमारे पास आए थे, हमसे कहा भैया समझौता कीजिए, यूपी में चुनाव जीतेंगे, दिल्ली में आप राज कीजिए, उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। हमने उनसे कहा मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग, आप ऐसे करिए, आप चुनाव अलग लड़िए, हम अलग लड़ेंगे, हम यहां किसी से समझौता करने नहीं आए, हम आपकी जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारा समझौता सिर्फ जनता से होने वाला है और किसी से नहीं होगा। वो गले लग गए,
कल्याण सिंह जी से गले लग गए, हमें सीटें ज्यादा मिली। सच्चर कमीशन हमने करवाया। पहली बार कहा कि अल्पसंख्यक भाई मुसलमान युवा विकास में शामिल नहीं हुआ है, और जितना हमारी सरकार ने किया है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, और किसी सरकार ने पहले नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यक भाई हैं। केरला तक पैसा पहुंच जाता है, असम तक पहुंच जाता है, मगर यहां नहीं पहुंचता। दूर नहीं है दिल्ली से, केरला बहुत दूर है, वहां पहुंच जाता है, यहां नहीं पहुंचता। युवा जो खड़े हैं, अल्पसंख्यक युवा, आपके लिए स्कॉलरशिप भिजवाई है, लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई है, आपको मिली? एक नहीं मिली। जब तक आप लोग शिक्षा में शामिल नहीं होंगे तब तक प्रगति नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ा काम हमने किया, यूपी में 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, मुसलमान डीएम एक है, मुसलमान एसपी एक है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमान भाई बहनों को आरक्षण दिया जाएगा, और हमने करके दिखाया है। मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए, सुनो, ताली बजाने से पहले सुनो। मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी का नाटक है, अगर मैं होता तो मैं और करता। आप 3 बार थे मुख्यमंत्री, तब आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। पत्रकारों ने आपसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा छा गया था, जैसे अभी छाया हुआ है। रशीद मसूद जी ने उनसे अपनी पार्टी में पूछा, मुलायम सिंह यादव जी कुछ करिए, आरक्षण के बारे में कुछ करिए, उनको बाहर फेंक दिया, हटा दिया, कहा यह सवाल मुझसे मत पूछो, हमारी पार्टी में आज हो। जब हमने किया कहते भैया कम किया, अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। मजाक बना रखा है, जो कहना है कह लो। मगर आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, तब आरक्षण क्यों नहीं किया? तब मुसलमानों की मदद क्यों नहीं की? मायावती जी कहती है भैया मैंने चिट्ठी लिख दी, चीफ मिनिस्टर ने पोस्ट कार्ड लिख दिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि आरक्षण करो। अगर आपको करना था तो आप कर सकती हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। केरला में किया, कर्नाटक में किया, आंध्र में किया कांग्रेस की सरकारों ने, मगर नहीं। झूठ बोलना 1 सेकंड में, काम करना 22 साल में नहीं किया। एक काम नहीं किया इन लोगों ने, वायदे कर दिए। मैं यहां वायदे करने नहीं आया हूं, आपका समय कीमती है, आप में ज्ञान है, जानकारी है, मैं आपका बेवकूफ बनाने नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यूपी को आगे बढ़ाना है, यूपी के युवा को यूपी में रोजगार देना है, बदलाव लाना है। बदलाव कौन लाएगा? यूपी का आम आदमी, यूपी का युवा लाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं आएगा, राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, सड़कों में दिखाई देगा, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। यहां हमें हमारे प्रत्याशी कर्मठ प्रत्याशी हैं, इनको जानता हूं, आपके बीच में जाके लड़ते हैं, आपके साथ मदद करते हैं। आपकी लड़ाई उनकी लड़ाई है, इनका समर्थन कीजिए, जिताइए इनको, लखनऊ पहुंचाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और बदलाव शुरू कीजिए। 22 साल इनको दिए, 5 साल हमें दीजिए, बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।